समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आज के हमारे विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे टीचिंग में करियर कैसे बनाए के बारे में। शिक्षा का क्षेत्र न केवल सम्मानजनक है बल्कि यह समाज को दिशा देने वाला भी है। बहुत से स्टूडेंट्स यह जानना चाहते हैं कि कैसे वे एक सफल शिक्षक बन सकते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी दें ताकि आप सही दिशा में कदम उठा सकें। हम जानेंगे कि प्राइमरी टीचर से लेकर कॉलेज लेक्चरर बनने तक का सफ़र कैसे तय किया जा सकता है, कौन कौन सी योग्यताएं ज़रूरी हैं और किस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे प्रोग्राम में हम डिटेल्स में हमारे मेहमानों से एक एक करके चर्चा करेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे पहले मेहमान डॉक्टर सरिता राणा जी। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूशन हैं और मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। आपको IPO द्वारा बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको एकेडमिक के क्षेत्र में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से भी अवॉर्डेड किया गया है। आप बहुत सारे ब्रांड्स को लाइक पराडा और मर्सिडीज के लिए मार्केटिंग कर चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अतुल्य योगदान रहा है और आपने 5 बुक्स भी लिखी हैं। आपने 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं। आपका IIT दिल्ली के वेरियस प्रोग्राम्स में अहम रोल रहा है। आपके बारे में ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आप हज़ारों स्टूडेंट्स के प्रेरणा स्रोत यानी मेंटोर रहे और आपके मार्गदर्शन से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इस देश को मिले। मैम, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तथा दूसरे मेहमान मिसेस रश्मि झा। आप एक जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं और आपको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 25 सालों का अनुभव है। आपने अपने इस कार्यकाल में हज़ारों स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। आपके सानिध्य में स्टूडेंट्स ने करियर के ऊंचे मुकाम पाए। शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किए हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लगातार स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती आ रही हैं। स्टूडेंट्स के करियर को लेकर आप हमेशा एक्टिव रहती हैं। आपको एजुकेशनल स्पीकर के तौर पर शिक्षा के मंचों पर बुलाया जाता है। मैम, आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर की ऊंची उड़ान वाले एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने पैनलिस्ट से आग्रह करूँगी कि कृपया आप हमारे दर्शकों को टीचिंग में करियर कैसे बनाए के बारे में डिटेल्स में अपना अनुभव शेयर करें। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं और कौशल आवश्यक है। नमस्कार, आपने मुझे इस करियर रिलेटेड प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा का क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक क्षेत्र है जिसमें लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक सफल शिक्षण करियर बना सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको सही योग्यता और शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अगर आप प्राइमरी स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए 12th 55% मार्क्स से पास करने के बाद DLED JBT करने की आवश्यकता होती है। एकेडमिक डिग्री पूरा करने के बाद आपको CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य स्टेट द्वारा आयोजित टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद ही आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। परंतु अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन करने के बाद DLED किया है तो वह क्लास 1st to 5th
और 6 to 8 तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, परंतु उनको केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा आयोजित टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों पेपर को पास करना अनिवार्य है। आपके पास शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद आप तभी एक सफल शिक्षक बन सकते हैं जब आप में बच्चों को पढ़ाने का जुनून और जोश हो। यह केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि एक सेवा है जिसमें आप बहुत सारे छात्रों के भविष्य को एक स्वरूप और आकार देते हैं। इट्स जस्ट अ नोबल प्रोफेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अगर कोई कैंडिडेट प्राइमरी टीचर 1st to 5th क्लास या अपर प्राइमरी टीचर 6 to 8 क्लास तक शिक्षक बनना चाहता है तो उन्हें कौन सा डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना होगा, साथ ही टीईटी के बारे में जानकारी दी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने अगले पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी कड़ी में हमारे दर्शकों को और महत्वपूर्ण जानकारी टीचिंग करियर के बारे में प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। हमारे साथ पैनलिस्ट ने दर्शकों को 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। मैं इसी कड़ी में दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई कैंडिडेट टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट टीजीटी टीचर बनना चाहता है तो उसको 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का बीएड दैट इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन करना ज़रूरी होगा और इसके बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित CTET या राज्य सरकार द्वारा आयोजित TET की परीक्षा करना होगा, तभी वे गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर में टीचर बन सकते हैं। साथ ही अगर कोई अभ्यर्थी पीजीटी दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है तो उनको किसी भी विषय में मास्टर्स करने के अलावा उनके पास बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। वे DSSSB के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट में कंपटीशन का पेपर देकर टीचर बन सकते हैं। परंतु यहाँ दर्शकों को बता दूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा, बिहार, राजस्थान, अगर इनकी बात करें तो वहाँ आपको पीजीटी बनने के लिए उस राज्य के द्वारा आयोजित STET पास करना अनिवार्य होता है। मैं यहाँ दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका सपना स्कूल प्रिंसिपल बनने का है तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल वैकेंसीज निकलती हैं और UPSC के द्वारा भी प्रिंसिपल का सिलेक्शन किया जाता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसके लिए आपके पास एज ए TGT टीचर का एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए और अगर कोई कैंडिडेट PGT के पोस्ट पर है तो उसके लिए 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षक बन सकते हैं। साथियों, अगर आप कॉलेज में शिक्षा हेतु लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको PhD डिग्री कंप्लीट करने के लिए साथ में NET दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को यह बताया कि अगर वह TGT या PGT बनना चाहते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। साथ में आपने कॉलेज प्रोफेसर बनने के बारे में भी हमारे दर्शकों को बहुत ही बारीकी से बताया। अब बारी है हमारे कॉलर की जो पैनलिस्ट से फ़ोन लाइन के माध्यम से टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं और हमारे पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों का उत्तर देकर उनके करियर गोल को अचीव करने में हेल्प करें। आपका मार्गदर्शन उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रियंका राय है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैम, मेरी 12वीं अगले साल 2025 में साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट होगी। मेरा प्रश्न यह है कि मैं 12वीं के बाद टीचर बन सकती हूँ? धन्यवाद प्रियंका, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण कर टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ BEd BEI डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ DEEIED कोर्स में एडमिशन लेकर इस फील्ड में एंट्री के लिए स्टेप अप कर सकते हैं। इन सभी कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना आवश्यक है। इसमें
BEI-ED 4 वर्षीय जबकि DEI-ED 2 इयर्स का कोर्स होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को और प्रियंका को बताया कि अगर कोई अभ्यर्थी 12th पास करने के बाद टीचर बनना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम निखिल है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैम मेरा प्रश्न ये है कि सीटेट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, कोई कैंडिडेट इस परीक्षा को कितनी बार दे सकता है तथा ये कितने नंबर का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अक्सर इस तरह के प्रश्न हर एक स्टूडेंट के मन में होते हैं जो या तो बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं। अगर मैं CTET के लिए एज लिमिट की बात करूं तो CTET पेपर देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन टीचिंग पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और जितनी बार भी चाहें उतनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। परंतु BEd दैट इज़ BEd करने के तुरंत बाद इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना चाहिए ताकि आप आने वाली टीचिंग वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएं। यह एग्ज़ाम कुल 150 नंबर का होता है। इसमें पास होने के लिए 60% मार्क्स यानी 90 नंबर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लाने होते हैं तथा OBC, SC, ST कैंडिडेट को सिर्फ 55% यानी 82 मार्क्स पास होने के लिए लाने होते हैं। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट ने जो आपको जवाब बताया है निखिल, उससे आप संतुष्ट होंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हमारे दर्शकों को CTET की परीक्षा के बारे में डिटेल्स में बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम मुस्कान खन्ना है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैम मेरा प्रश्न है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या करें। जब आप 10th क्लास में आएँ तो अपनी रुचि के अनुसार अपनी स्ट्रीम चुन लें। आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस इनमें से कोई भी स्ट्रीम चुन सकते हैं। 12th पास करने के बाद आपको टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स करना होगा। आप BSTC, DELED कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको प्री BSTC या प्री DELED का एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका एडमिशन BSTC, DELED में होने के कोर्स के करने के बाद आपको CTET एग्ज़ाम या स्टेट द्वारा कंडक्टेड TET एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करना होगा। इसके बाद प्राइमरी टीचर की जो भी वैकेंसी निकलेगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उस वैकेंसी के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। धन्यवाद मुस्कान। जैसा कि पैनलिस्ट ने हमारे दर्शकों को स्टेप बाय स्टेप यह बताया कि अगर उनको प्राइमरी टीचर बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम नम्रता श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैम मेरा प्रश्न यह है कि TGT बनने के लिए क्या करें। धन्यवाद नम्रता जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपको ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर TGT बनने के लिए आपको ग्रेजुएट पूरा करना होगा। इसके बाद आपको BEd कोर्स में एडमिशन लेना होगा। BEd में एडमिशन के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। BEd भी आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, आपको ग्रेजुएशन के बाद BEd करना होगा। दूसरा, आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लें। इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल के होते हैं, वही ग्रेजुएशन के बाद BEd 2 साल की होती है। इंटीग्रेटेड कोर्स कुछ हैं जैसे BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd या BCom प्लस BEd। BEd करने के बाद आपको TET या CTET एग्ज़ाम पास करना होगा। CTET क्वालिफाई करने के बाद आप TGT टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा नम्रता आपने। मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि अगर कोई स्टूडेंट TGT टीचर किसी भी सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स में आपने समझाया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम निखिल वर्मा है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए क्या करें। धन्यवाद निखिल जी, आपका प्रश्न यह है कि आप PGT कैसे बन सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का मास्टर डिग्री कोर्स इन एनी स्ट्रीम दैट इज़ MA, MSc या MCom के किसी भी सब्जेक्ट से करना होगा।
इसके बाद आपको बीएड करना होगा। बीएड करने के बाद आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th और 12th क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पीजीटी टीचर बनने के लिए पूरी प्रक्रिया के बारे में निखिल और हमारे दर्शकों को बताया। मैं आशा करती हूँ कि इससे हमारे हज़ारों दर्शक लाभान्वित होंगे। अब इसी के साथ हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुमित दीक्षित है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैम मेरा प्रश्न यह है कि बैचलर इन फिज़िक्स एजुकेशन करने का क्या फ़ायदा है? यस सुमित, बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन बीपीएड के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी न्यू ऑप्शंस टीचर्स को मिल रहे हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल में लार्ज स्केल पर फिज़िकल टीचर्स की जॉइनिंग हो रहे हैं। इस कोर्स में टीचर्स बनने के लिए 2 तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन लेवल पर फिज़िकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है वे 1 ईयर वाला बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। वहीं जिन्होंने 12th में फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वे 3 इयर्स का ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। इसके एंट्रेंस टेस्ट में फिज़िकल फिटनेस अवेयरनेस के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम भी देनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन कोर्स करने के फ़ायदे के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम निकिता है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैम मेरा प्रश्न है कि बीएड और सीटेट करने के बाद केवीएस तथा एनवीएस में नौकरी कैसे पाएँ? बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय केवीएस और नवोदय विद्यालय एनवीएस की तरफ से कई पोस्ट पर वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जारी किया जाता है, जिसके लिए रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के बाद ही सिलेक्शन किया जाता है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही उन्हें बीएड और सीटेट पास होना चाहिए। वही ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये एबिलिटी किसी भी स्टूडेंट के पास है तो वो केवी और नवोदय विद्यालय में निकलने वाले टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट बीएड कर चुका है पर सीटेट पास नहीं है तो वो टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होगा और वो आवेदन नहीं कर सकता है। धन्यवाद निकिता, मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट के जवाब से आप संतुष्ट होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप बीईडी तथा सीटीईटी कंप्लीट करने के बाद नवोदय विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं के बारे में हमारे पैनलिस्ट ने बहुत ही बारीकी से बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मीणा है। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में टीजीटी साइंस का टीचर हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पीजीटी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका प्रश्न यह है कि आपको पीजीटी बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आपको पीजीटी बनने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो कि हर 10 साल में होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप टीजीटी से पीजीटी बन सकते हैं। दूसरा, डीएसएसबी के द्वारा पीजीटी की वैकेंसी निकलती है तो आप डायरेक्ट परीक्षा दे करके उससे क्वालिफाई करें और पीजीटी टीचर की पोस्ट को अचीव करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं आशा करती हूँ जितेंद्र हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे और मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हमारे दर्शकों को टीजीटी से पीजीटी बनने के प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम वंदना है। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी मैं डीएसएसबी एग्ज़ाम टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ। मैम मेरा प्रश्न यह है कि टीचर की सैलरी कितनी होगी? धन्यवाद वंदना जी, आपका प्रश्न यह है कि टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो आपको मैं यह बताना चाहूँगी कि अगर कोई कैंडिडेट डीएसएसबी के द्वारा टीजीटी बनता है तो उसकी सैलरी ग्रेड पे
4600 के अकॉर्डिंग, पीजीटी के लिए ग्रेड पे 4800 के अकॉर्डिंग मिलता है। वंदना जी, आप और आपके जैसे और भी व्यूवर्स को अगर टीचिंग के फील्ड में जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। धन्यवाद वंदना। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे आप टीचिंग में करियर बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको और हमारे तमाम दर्शकों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे बड़े होके शिक्षक बनना है। इसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, करियर इन टीचिंग। आज हम इस स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ के कुछ बच्चों से जानेंगे कि करियर इन टीचिंग में क्या फ्यूचर है, किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से इनको स्कूल से सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से हमें जो इस फील्ड में जा रहा है उसे मोटिवेट करना चाहिए। तो हम बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मिशा। आप बताइए कि करियर इन टीचिंग क्यों ज़रूरी है? करियर इन टीचिंग बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी वाइटल, बिकॉज इफ़ देयर विल बी नो टीचर्स देन देयर विल बी नो इंजीनियर्स, देयर विल बी नो doctors, no one will be there if there is no teachers, because teachers are the one who are giving them education. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I feel teaching as a profession is great because it helps us to contribute to the development of the society, and there is a lot of illiterate population in our country which needs to be taught, and we need to have patience, time management skills to be a teacher. आप कैसे टीचर बनना चाहते हैं? तो पहली बात तो मैंने सोचा है कि मैं साइंस टीचर बनूं, और जैसे टीचर्स होती है पेशेंट, काम और अंडरस्टैंडिंग, तो मैं भी वैसे ही ट्राई करूंगा बड़ा होके कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझ पाऊँ कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं, उनको किस करियर में आगे जाना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर ऑप्शन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए। तो इसके बारे में बताइए कि मतलब टीचिंग लाइन में जाने के लिए क्या क्या कोर्सेज ज़रूरी होते हैं? टीचर्स के लिए जैसे हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें होनर्स करनी चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स का टीचर बनना चाहता हूँ तो मेरे को अकाउंट्स के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट के मेरे को पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, तभी मैं स्कूल में या फिर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में वो टीचर लग सकता हूँ। बात करें टीचिंग की, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास टीचिंग के अलावा भी। आप लोगों ने टीचिंग ही क्यों चूज़ किया? I opt teaching because I think that teaching is a career which can make you learn how to deal with different situations, because a teacher has many challenges. They have to see many children. Approximately in a class there are 30 students, and teacher also teaches other classes, so they have to deal with daily challenges like treating a child who is not able to learn anything. So teaching is a career in which you daily learn different things. So that is why I have opted teaching. जैसे कि बच्चा शुरू से लेकर मैक्सिमम मतलब 12वीं तक स्कूल में ही रहता है, अपने आप आसपास की चीज़ें देखता है, अपने टीचर से सीखता है, तो ज़्यादातर टाइम जो है वो लोग आप यहीं पे ही स्पेंड करते हैं। तो अपने टीचर से आप क्या क्या सीखते हैं इस बारे में? हम टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे टीचर हमें ये बताते हैं कि हमें मतलब पेशेंस रखना चाहिए और हर बच्चे को समझना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका लेवल एकदम लो होता है, कुछ होते हैं हाई लेवल होता है, वो बात एक बारी में समझ आता है। लेकिन टीचर से हमें ये सीखते हैं कि मतलब जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पाता हम उससे कैसे समझा सकते बात को। आपको टीचर्स का किस तरीके से सपोर्ट है? आप हमारे दर्शकों को बताइए कि टीचर्स जो हैं वो इंडिविजुअली हर एक बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं इस लाइन के लिए? टीचर्स मोस्टली मोटिवेट करते हैं किसी, जैसे कोई बच्चा अगर वीक है तो उसके साथ आराम से पेशेंस होते, उसको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझा के। ऐसे कोई अगर टॉपर या कोई ब्राइट स्टूडेंट है
उसके साथ टीचर्स बड़े आराम से काम होके भी सब कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं और वीक स्टूडेंट को चांस दे सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के डील करे और वो अच्छे से कर पाए। स्कूल, जैसे मैंने सपोर्ट की बात करी कि स्कूल किस तरीके से सपोर्ट करता है, तो क्या क्या प्रोग्राम रखते हैं स्कूल वाले कि आपको इसी फील्ड को चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से स्कूल आपको मोटिवेट करता है? मैम हमारे स्कूल में बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें बाहर से आते हैं, हमें बताते हैं, इसमें मेरी काउंसलिंग भी हुई थी अभी, तो इस तरह हमारे स्कूल हमारा सपोर्ट करता है। रिसेंटली आपने बताया कि काउंसलिंग हुई थी, किस बारे में काउंसलिंग? अभी हम 11th में हैं तो हमारी 10th के बाद, रिज़ल्ट के बाद भी और उससे पहले भी कि हम आगे क्या स्ट्रीम चूज़ करें, उसमें हेल्प हुई थी, काउंसलिंग के लिए आए थे और हमें उसमें। तो रही बात स्ट्रीम की, तो यही स्ट्रीम क्यों चूज़ किया आपने, मतलब यही स्ट्रीम क्यों आपने चूज़ किया? क्योंकि मेरे को कॉमर्स में इंटरेस्ट है और मेरे को आगे भी कॉमर्स में काफ़ी फील्ड्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे कि आपने कहा कॉमर्स में आगे चल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो टीचिंग के लिए आप प्रिपेयर हैं या फिर कोई और कोर्सेज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? टीचिंग तो है ही, पर उसके साथ मतलब हमारे पास एक हमेशा बैकअप तो होना ही चाहिए ना, तो उसके लिए मेरे को बैंकिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें भी जा सकती हूँ। मतलब टीचिंग में अगर उसको लिंक किया जाए तो मैथ्स की टीचर भी इज़ वेरी गुड। पेरेंट्स का किस तरीके से सपोर्ट रहता है? मैम वो हमें सारा सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एंड वो हमें इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, एंड साथ में वो हमें स्टेशनरी ला के देते हैं, जो भी इस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज होती है। माई मदर इज़ ऑल्सो अ टीचर, सो आई गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम हर एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन। इसमें जॉब ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसमें बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, जैसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके आप टीचर्स बन सकते हैं, लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ teacher of like 11th-12th student, then you can do accounts teacher, you can become a BST teacher, and even there are a lot of options of teachers कि जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है आप उसके टीचर बन सकते हो, so you can pursue the interest of the subject that you have, and also you can give education and knowledge to the children. जैसे कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया आज के टाइम पे, तो जॉब ऑप्शन की रही बात, तो मैं सबसे इसके बारे में जानना चाहूँगी क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं? टीचिंग लाइन में हमारे पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, हम BA और B.Ed करके बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टीचर बन सकते हैं, एंड टीचर एक प्रोफेशन है, अपने अंदर से डेवलप होता है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, अच्छे स्किल्स होने चाहिए, तो आप अच्छे टीचर तो ऑफ कोर्स बन जाएंगे, बस अंडरस्टैंडिंग लेवल, पेशेंस लेवल और थोड़ी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या प्राइवेट? दे बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस। आई थिंक मोर बेटर जो होगा वो गवर्नमेंट होता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी मिलती है। तो बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने गवर्नमेंट की बात करी, हर तरफ कहीं ना कहीं बच्चे पैकेज की तरफ ज़रूर जाते हैं क्योंकि सब अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट टीचर जो है उसमें मतलब सैलरी तो ज़्यादा होती है, बट उसमें हमें एक सिक्योरिटी भी मिलती है, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। तो आप अगर किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टीचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक तो काम होना पड़ेगा, आपको पेशेंट होना होगा और आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी होगी हर एक जगह पे, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग माइंडसेट होता है। जैसे कि कोई बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन कोई होता है जो कि बहुत शांत बैठता है, बहुत इंट्रोवर्टेड है, तो उसके लिए अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेडी होना ज़रूरी है इसमें। तो जैसा कि हमने बच्चों से जाना करियर इन टीचिंग के बारे में, सबकी अपनी अपनी राय थी। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमें ज़्यादा स्विच करना चाहिए क्योंकि बेटर ऑप्शन है, बेटर पैकेज है, काफ़ी मतलब हद तक स्टूडेंट्स या कोई भी चाहता है कि वो बेटर ऑप्शन की तरफ ही बढ़े। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। आज का प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, जिससे सभी दर्शकों को इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। फिर भी किसी व्यूअर के मन में कोई क्वेरी रह गई हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके हमारे काउंसलर से उचित गाइडेंस ले सकते हैं। निसंदेह हमारे काउंसलर द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
जो आपने हमारे दर्शकों को करियर इन टीचिंग के प्रोसेस के बारे में लगभग सारी जानकारी प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे इस फील्ड से रिलेटेड सभी दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम और एक करियर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए शुभ भारती टीवी। नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।